शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः। आप सभी को चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको पारण के शुभ मुहूर्त और पारण विधि की भी संपूर्णता से जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए पाप मोचनी एकादशी व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य जानने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाया। अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है, चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहा करता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। मेधावी ऋषि भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की और इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू अर्थात भौहों का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था और वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी तो ज्यादा समय व्यतीत ही नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे।
जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग करके प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत करने का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करना अगर संभव न हो तो घर में ही गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर उसी जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लिए बिना व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे नारायण, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत आज धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। व्रत में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करें और मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो जल और पुष्प है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, शालिग्राम जी हैं या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका अभिषेक पंचामृत से कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनाकर इसी से आप चाहें तो भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले फूल उन्हें अर्पित कीजिए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, तुलसी दल युक्त भोग अर्पित कीजिए। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः
या किसी भी विष्णु मंत्र का जप करते रहना चाहिए। मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा में मंत्रोच्चारण चलता रहे, इस बात का ध्यान रखिए। पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए और दिन भर आपको व्रत रहना होता है। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी ये व्रत किया जा सकता है, लेकिन व्रत हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही धारण करना चाहिए। इसलिए अगर आप निर्जल व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो फलाहार के द्वारा अर्थात फल, जूस, फलों का रस या फिर दूध, चाय इत्यादि लेकर, जल पीकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र आप दिन में भी जप सकते हैं, शाम को भी जप सकते हैं और सुबह की पूजा में भी अधिक से अधिक संख्या में मंत्रोच्चारण करना चाहिए। आज के दिन को पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करके उनके मंत्र का, स्तोत्र का और भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। देखिए, आज के दिन 11वें अध्याय, भगवद गीता में जो 11वां अध्याय होता है, इसका पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप किसी दूसरे अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। और हाँ, आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप स्वयं से पढ़ते हैं या मोबाइल पर भी सुनते हैं तो इसका भी फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन श्री लक्ष्मी नारायण यानी कि संयुक्त रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से सभी प्रकार की आपकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और लक्ष्मी नारायण की कृपा अगर प्राप्त हो जाती है तो जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती है। तो अभाव से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आज ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ ही श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो संभव हो तो अखंड दीपक एक प्रज्वलित कर दीजिए, शुद्ध घी का या तिल तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और वहीं बैठकर जितने समय भी आप जाग सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि आप जागें, जितना समय आपसे हो सके, मतलब 1 घंटा या 2 घंटा या इससे भी ज्यादा या कम, जैसे भी संभव हो उतने समय जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का कीर्तन करने से इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी की रात्रि में जागरण करने का सर्वश्रेष्ठ फल बताया गया है। और हाँ, एकादशी के दिन जिस प्रकार से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से कुछ देव वृक्ष भी होते हैं जिनका पूजन करना चाहिए, जैसे कि पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, केले का पौधा मिल जाए या केले का वृक्ष हो या फिर तुलसी का पौधा, इनका पूजन भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। आज के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन तुलसी में दीपदान जरूर आपको करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन अगर हम तुलसी में दीपदान करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का तुलसी के पास बैठकर जप करते हैं या घर के मंदिर में ही तुलसी की माला से जप करते हैं, तो इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। तो अगर संभव हो तो ये कार्य जरूर कर लीजिए। और उसके बाद द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करने के बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपना भोजन करने से पहले, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करने का विधान बताया गया है। अब ऐसा संभव न हो तो आप चाहें तो ब्राह्मण के निमित्त दान की, जैसे भोजन की कच्ची सामग्री निकाल सकते हैं। अन्न, धन, वस्त्र जो भी आप दान करना चाहते हैं उसके साथ दक्षिणा रख दीजिए और आप सामग्री निकालने के बाद अगर समय हो तो भिजवा भी सकते हैं या फिर आप निकाल कर रख दीजिए, उसके बाद व्रत खोल लीजिए और दान की सामग्री आप बाद में भी भिजवा सकते हैं। और अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अप्रैल को शाम को 4:14 पर और समाप्त होगी 5 अप्रैल को दोपहर में 1:28 पर। तो व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही धारण किया जाता है। तो 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अप्रैल को दोपहर में 1:28 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर। 5 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:18 पर और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:56 से 12:29 तक। राहु काल को माना जाता है अशुभ काल और इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। अभिजीत मुहूर्त जो कि 12:04 से 12:54 तक रहेगा।
इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक। ब्रह्म मुहूर्त के समय में गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने से या घर में भी गंगा जल मिलाकर अगर आप स्नान करते हैं जल में, तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 5 अप्रैल 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन पापमोचनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और 6 अप्रैल 2024 को शनिवार के दिन व्रत का पारण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से सुबह 9 बजे तक। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।